राधे। हरे कृष्णा। इस बार ना मेरे पास मैसेज में बड़े सारे मैसेज आए कि दीदी भोग लगाते वक्त आपको क्या क्या सावधानियों का पालन करना पड़ता है। क्या भोग लगाते वक्त आप भी ये गलती करते हैं? अगर भोग लगाते वक्त आप भी ये गलती करते हैं तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है। पहली बात तो मेरा मानना यह है, चाहे आपने लड्डू गोपाल रखे हो या ना रखे हो, आपने जुगल जोड़ी सरकार रखी हो ना रखी हो, आपके घर में अगर मंदिर है तो उस मंदिर में हल्का सा पानी के छींटे और भोग जरूर समर्पित होना चाहिए। चाहे आप कोई भी पूजा पाठ करें या ना करें, कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये दो कार्य जरूरी नहीं है कि लड्डू गोपाल हो तभी आप ये कार्य करें, या फिर भगवान जी हो, कोई प्रत्यक्ष जिनकी आपने प्राण प्रतिष्ठा करी हो वो ही तभी ये कार्य करें। भगवान जी नहीं भी है इस टाइप के, तब भी जो भी प्रतिमाएं आपकी मंदिर में है उनको हल्का सा जल से स्नानम स्नानम स्नानम, मतलब कुछ नहीं, सिंपल एक लोटे में पानी ले लीजिए। बहुत ही सिंपल है, एक लोटे में पानी ले लीजिए, थोड़ा सा हाथ से ही स्नानम 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 आप करके बात खत्म कर सकते हो। तो एक तो स्नान करके जरूर कराइए। दूसरा, उनको कुछ ना कुछ भोग समर्पित जरूर कीजिए। चाहे तो आप मिश्री और चिरौंजी का ही समर्पित जरूर कर दीजिए, लेकिन भोग समर्पित जरूर कीजिए, ठीक है ना। अब बड़े सारे लोगों का कल मेरे पास कोई मैंने मैसेज देखा था कि दीदी हमारे भोग में ना चींटियां लग जाती हैं, हम चाहते भी नहीं तब भी चींटियां। अरे भैया, ऐसा क्या आपका भोग 2-3 घंटे तक रखा रहता है? कुछ समय पहले मेरे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया था कि दीदी बात यह है कि हमारा भोग सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ही रखा रहता है और अनजाने में फिर हमको उसको फेंकना पड़ता है। भोग का अर्थ आप जानते हो? भोग अर्थात जब आप बिहारी जी के मंदिर में जाते हो तो आप क्या कहते हो कि भैया 1 किलो पेड़े दे दो, मिठाई वाले से 1 किलो पेड़े दे दो। बाकी किसी भी मंदिर में जाते हो तो मिठाई वाले से क्या कहते हो? 1 किलो पेड़े दे दो, या फिर 1 किलो लड्डू दे दो, या फिर 1 किलो बर्फी दे दो। अब आपने वो जाके भगवान को चढ़ा दिया और पंडित जी से फिर क्या मांगते हो? वही चीज लड्डू पेड़े बर्फी क्या हो जाती है? प्रसाद। आप भगवान को खाना का भोग लगा रहे हो, वो जब तक खाना ही था, जब तक आपने भगवान को भोग नहीं लगाया था। जब आपने उसका भोग भगवान को लगा दिया तो फिर वो क्या हो गया? वो हो गया प्रसाद। और प्रसाद का अर्थ क्या होता है? प्रसाद का अर्थ होता है भगवान का साक्षात्कार दर्शन। प्रसाद का बहुत बड़ी महिमा है प्रसाद की। मीराबाई ने, जब मीराबाई को जहर का प्याला दिया गया तो उनके सामने कोई भी भगवान की प्रतिमा नहीं थी। उन्होंने गले में कंठी माला धारण करी गई थी, तो उन्होंने वो जो जहर का प्याला था, फॉर एग्जाम्पल ये जहर का प्याला है, इसमें जहर है, जहर का प्याला आंखें बंद करके भगवान को ऐसे करके भोग समर्पित किया और अपनी तुलसी माला से उसको स्पर्श कर दिया। उसके बाद वो जहर का प्याला पी लिया। महाराज, वो जो जहर का प्याला था वो अमृत तुल्य बन गया और उनकी आयु बढ़ गई। ये होती है भोग का मतलब। अर्थात जब हम खाने का भोग भगवान जी को लगा देते हैं तो वो प्रसाद हो जाता है और आप प्रसाद का निरादर नहीं कर सकते। सुबह से लेकर शाम तक वो भोग पड़ा हुआ है, फिर आपका वो कूड़े में जा रहा है, ठीक है ना भाई। एक कटोरी में थोड़ा कम क्वांटिटी में लगाओ, अगर नहीं खा सकते ये ठीक है, थोड़ी सी, कुछ नहीं तो चिरौंजी का भोग लगाओ। लड्डू गोपाल भी नहीं है, जुगल जोड़ी सरकार भी नहीं है, तब भी भैया किसमिस का जाके भोग लगा दो, 2 किसमिस रख दो, बाद में प्रसाद स्वरूप खुद खा लो। कुछ नहीं तो जल का भोग। अरे भैया, नथिंग टू समथिंग, कुछ नहीं से कुछ तो सही आपको करना पड़ेगा ना। अब भोग लगाने की विधि क्या होती है? मंदिर इत्यादियों में 7 से 5 बार भोग लगाया जाता है। किसी किसी मंदिर में 5 बार भोग लगाने का वर्णन होता है, किसी किसी मंदिर में 7 बार भोग लगाने का वर्णन होता है। हम लोग अपने गृहस्थ जीवन में हमें कम से कम 5 बार तो भोग जरूर और जरूर लगाना चाहिए। 5 बार तो कम से कम गृहस्थ आश्रम में 5 बार से लेकर 3 बार तक भोग अवश्य लगा दीजिए। मंदिर में 5 से 7 बार आता है, हम लोग 3 से 5 बार, कम से कम 3 बार, ज्यादा से ज्यादा 7 बार, 5 बार भी भोग हम लोग इत्यादि लगा सकते हैं। अब भोग लगाने का तरीका क्या होता है? भैया देखो, मेरे मेरे मायके की मैं बात करती हूँ क्या होता है, उसके बाद फिर मैं बताऊंगी श्रीधाम वृंदावन में क्या होता है। मेरे मायके में ना हम लोग पहले, जब मेरे मंदिर में ना पर्दा लगा हुआ है, हमारे मंदिर में मेरी मम्मी थोड़ी सा घंटी बजाती है, भगवान को भोग समर्पित करती है और पर्दे की घंटी, पर्दा जो है वो बंद कर देती है। थोड़ी सी देर बाद मेरी मम्मी दोबारा से जाती है, 1 2 3 ताली बजाती है, पर्दा खोलती है, घंटी बजाती है, भोग उठा के ले आती है। ये बहुत सिंपल सा तरीका होता है मेरे मायके में भोग लगाने। श्री राम वृंदावन में हर मंदिरों में ना कुछ नियम रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते हैं। हर ब्रजवासी के घर पे बाल गोपाल लड्डू गोपाल है और वो लोग जब भोग लगाते हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप आरती कर रहे हो, आरती से सुबह शाम का भोग तो आपको तभी लग जाता है
आपने भगवान की पूजा अर्चना वंदना प्रारंभ करी। पूजा अर्चना वंदना प्रारंभ करने के तत्पश्चात आपने दीप प्रज्वलित किया और भगवान को खाने के लिए भोजन समर्पित कर दिया। वो भोग भगवान लगाते रहेंगे, आप अपनी आरती करते रहिए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश, देवा माता जकी पार्वती पिता। जैसे ही आपकी आरती विश्राम हुई, उसके बाद आरती को पूरे घर में आप दिखाते हो, नहीं भी दिखाते तो आरती को आपने वहां पे रखा, मत्था टेका, 1 2 3 बार ताली बजाई और फिर वो भोग उठा लिया। ठीक है, ये भी एक विधि हो सकती है बहुत, क्योंकि आरती से पहले ही भोग लगाया जाता है। ठीक है ना, ये केवल एक मिथ है कि आरती के बाद भोग लगाया जाता है, नहीं तो फिर आप वो जो लोक गीत है, ऐसा कोई नहीं कि भोग का ये वाला गीत बनाया गया, ये केवल एक लोक गीत है। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, सब अमृत हो जाए मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। बेसिकली जब भी आपको भोग लगाना होता है, घंटी बजानी होती है। जो भी आप भोग लगाना चाहते हो वो भगवान को समर्पित किया, और भोग के बाद ना एक तो कार्य और का बचा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने उदाहरण दिया, ये मेरी भोग की थाली है, मैंने ला के यहाँ पे रख दी। ठीक है, अब मैंने भोग की थाली रख दी और अब मेरे को थोड़ा सा जल जो लेना है उसको आपने लिया। आओ मोहन भोग लगाओ, आओ मोहन भोग लगाओ, आओ मोहन भोग, 3 बार ऐसा कर दिया, उसको प्रणाम कर लिया, मंदिर के पट बंद कर दिए, या फिर आप उस जगह से हट गए। यकीन मानिए भगवान भोग ग्रहण करते हैं। भोग ग्रहण, एक बार डोंगरे जी महाराज जो कि बहुत प्रसिद्ध संत थे, उनसे किसी जी ने पूछा, यार भगवान खाना तो खाते नहीं है, हम लोग क्या थाली ले जाके उनके सामने रख देते हैं। डोंगरे जी महाराज ने एक फूल लिया, उस फूल को सूंघा और उन्होंने बोला कि मैंने इस फूल की खुशबू सारी ले लिया, अब क्या इस फूल से खुशबू नहीं आ रही। ठीक इसी प्रकार से सारा का सारा भोग आपको वैसे ही दिखा मिलेगा, लेकिन भगवान खुशबू से भोग ग्रहण करते हैं, और जब वो भोग लग जाता है उसके बाद वो प्रसाद हो जाता है। आप अपने किचन एरिया में लाकर उसको दोबारा गर्म नहीं करना होता। लोग कहते हैं ये भोग का प्रसाद है, इसको दोबारा से गर्म कर लीजिए। एक बार भोग लग गया, उसको आपको दोबारा गर्म नहीं करना है। उसके बाद आपने मंदिर का पट खोले, उसके बाद भगवान का भोग लगा दिया, थाली उठा के रख दी आपने, 3 बार थाली बजाई, 1 2 3, उसके बाद आपने उठा के रख दी। उसके बाद थोड़ा सा पानी लिया और थोड़ा सा राइट डाल दिया, लेफ्ट डाल दिया। ये क्या हो गया? आचमन, मतलब भगवान के हाथ आपने धुलवा दिए हैं, तो आचमन आपने भगवान का करवा दिया। इसके बाद जो भोग की थाली है, प्रसाद स्वरूप पूरे परिवार को थोड़ा थोड़ा बांट के खाइए। ये प्रसाद है, अर्थात भगवान का साक्षात्कार दर्शन है। भोग जो है वो 5 से 6 मिनट से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। वैसे तो 3-4 मिनट में भी भोग लग जाता है, लेकिन मैक्सिमम 5 मिनट तो होते हैं। लोग सुबह लगा देते हैं, दोपहर को 12 बजे तक भोग ऐसे ही रखा रहता है, शाम तक ऐसे रखा रहता है, शाम को फिर वो डस्टबिन में फिरता है। ऐसा नहीं होता है। भगवान को, ये आपके मन के भाव होते हैं, 1-2 बार उनका पानी बदलिए, पानी पीने के लिए दीजिए, 1-2 बार उनको मिष्ठान कुछ खाने के लिए दीजिए। आप भी तो पूरे दिन किचन एरिया में घूम घाम के कुछ ना कुछ खाते हो, तो भगवान को भी आपको ना कुछ खाने को देना चाहिए। जब भी भोग लगाओ तो भोग रख के आओ, घंटी बजाकर आओ और थोड़ा सा जल उसमें समर्पित करके आओ, चारों तरफ से, मतलब भोग के अंदर जल नहीं डालो, उनके चारों तरफ से जल। जब भी भोग हटाओ तब फिर 3 बार ताली बजाओ, भोग हटाओ और थोड़ा सा जल लेके राइट साइड डालो। तो ये कार्य आपको अवश्य करना है। मैक्सिमम ये मैक्सिमम, वैसे तो 3 से 4 मिनट के अंदर भोग हट जाना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 मिनट आप ले लीजिए। 5 मिनट के बाद आपको एनी हाउ वो भोग हटा देना है और उसको प्रसाद स्वरूप खुद खा लेना है। भोग को किचन एरिया में लाके दोबारा से गर्म नहीं किया जाता। इनफैक्ट वृंदावन में, यहाँ पे मैंने कथा सीखी थी ना, वो लोगों का एक बहुत अच्छा कथन था कि भोग को दोबारा वो रसोई घर में नहीं लेके जाते थे। ठीक राधा वल्लभ के मंदिर में या फिर बाकी भाजी के मंदिर में भी यही बताना कि भोग को दोबारा से, एक बार जो भोग लग गया वो दोबारा से रसोई घर में नहीं लेके आते, लेकिन वो मंदिर का कथन है। हम लोग गृहस्थ जीवन में है तो हम लोग अपने किचन एरिया में लाके सबके भोग में वो मिक्स कर सकते हैं, जैसे कि सारी सब्जियों में वो मिक्स कर दिया, ठीक है ना, सबके भोग में ये सारी चीजें मिक्स कर सकते हैं। तो भगवान को भोग लगाने की ये प्रतिक्रिया होती है और इस तरीके से आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा, आपके बच्चे को कौन सा करियर आपको चुनना चाहिए, आपके बच्चे का शादी का योग कब बन रहा है, विवाह का योग कब है, कौन सी सन में विवाह का योग है, कौन सी आयु में विवाह का योग है, क्या इंडिया के बाहर जाने की कोई संभावना है, क्या सरकारी नौकरी लगने की कोई संभावना है, आपको गर्भ धारण कब करना चाहिए, संतान प्राप्ति का योग कब बन रहा है, क्या संतान प्राप्ति मेडिकल ट्रीटमेंट से संभव है या संतान प्राप्ति नॉर्मल संभव है, आपका मकान लेने का योग कब बन रहा है, आप अपने घर के मालिक कब बनोगे, सभी जानकारी, तमाम जानकारी
आप मेरे से कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। केवल और केवल आपको मुझे अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का साल बताना होता है, मतलब डेट ऑफ बर्थ जिसको बोला जाता है वही भेजना होता है। कुंडली मैं खुद ही बताती हूँ और आपको संपूर्ण जानकारी दी। लेकिन एक बात याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिए। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।